रूस की परमाणु धमकी पर अब अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, जहां एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को यह सख्त संदेश है, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का परिणाम बहुत भयानक होगा। साथ ही रूस में पुतिन को समझाने वाला अब कोई भी नहीं है। जिस तरीके से पुतिन अपनी रणनीति बदल रहे हैं उस पर अमेरिका की भी नजर है और उसी के तहत ये बड़ा बयान। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि रूस की तरफ से ऐसी धमकियां मिली हैं। तो रूस की परमाणु धमकी और अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका की रणनीति, बाइडेन कई बार यूक्रेन का साथ देने का संदेश दे चुके हैं। बाइडेन कह चुके हैं कि यूक्रेन के लिए कुछ भी करेगा अमेरिका। रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की कई रणनीतियां हैं। कई मुल्कों को रूस पर दबाव बनाने को कह चुका है अमेरिका। रूस के परमाणु हमले को रोकने के लिए अमेरिका की पूरी तैयारी है। पुतिन परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका जवाब देगा। ये स्टैंड अभी तक अमेरिका कर रहा है, उसी स्टैंड को फिर से दोहराया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल ऑफिसर रह चुके हैं। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, पहला सवाल आपसे, ये धमकियों का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। अमेरिका बार बार बताने की कोशिश करता है कि यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं। रूस बार बार धमकी दे रहा है और अब न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दे रहा है और यह कहते हुए धमकी दे रहा है कि हमें हल्के में ना लिया जाए, हमारी चेतावनी को गंभीरता से लें। क्या अंजाम आपको फिलहाल नजर आ रहा है इस जंग का? देखिए, ये धमकी का एक कारण है और मुख्य कारण ये है कि रशिया को कुछ रिवर्सेस हुए हैं और जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ नेटो कंट्रीज यूक्रेन की मिलिट्री हेल्प कर रही है, उसका नतीजा ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। अभी पुतिन, मैं समझता हूँ कि एक बैकफुट पे आ चुका है, क्योंकि पार्शियल मोबिलाइजेशन का ये जो ऑर्डर, ये एक कंपल्सरी ऑप्शन रह गया था उसके लिए, वो करने के लिए, क्योंकि रशिया की जो फौज वहां पे है वो तकरीबन 1.7 लाख है और यूक्रेनियन आर्मी 7 लाख है। तो इसीलिए अपनी फौज के नंबर्स बढ़ाने के लिए वहां पे, और ये जो रिवर्सेस हुए इसको, सर, इन रिवर्सेस के बावजूद भले ही ये जरूर कहें कि 7 महीने के युद्ध के बाद रूस दबाव में जरूर है, लेकिन शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है, ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बाद तो अब यूरोपीय संघ भी कह रहा है कि ये खोखली चेतावनी नहीं है। अगर पुतिन अपनी रणनीति में बदलाव ला रहे हैं, उस ग्राउंड रियलिटी का असर बदल भी सकते हैं पुतिन। बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस समय, जो ग्राउंड उन्होंने लूज़ किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो उनके ऊपर घर के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल लेवल भी बहुत प्रेशर आया है। और जैसा कि आपने देखा होगा, मोबिलाइजेशन के समय काफ़ी रिवोल्ट हुए हैं, जहाँ पे कि उनके खुद की पॉपुलेशन ने सेना ज्वाइन करने से रेसिस्टेंस दिखाया है, मना किया है उन्होंने। तो इस तरह से एक दबाव है और एक उनको प्रेशर है इस तरह के कि बहुत जल्दी से जल्दी कुछ रिजल्ट दिखाई पड़े, जिससे कि वो अपने जनता में फिर विश्वास पैदा कर सकें। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।